बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा जी, पास्ट तो कहते हैं ना गुजरे को, और टेंस जमाने को कहते हैं, यानी गुजरे हुए जमाने में मुतलक। इंडेफिनिट कहते हैं मुतलक को। मुतलक क्या चीज होती है कि उसमें, यानी जो उसके बाद वाले टेंसेस आ रहे होते हैं ना, उनकी कैद नहीं होती। जैसे, ना तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, ना ये परफेक्ट है, ना ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी ना इसमें कंटिन्यूटी होगी और ना कोई इतनी ज्यादा परफेक्शन होगी, और ना ही इसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, ये जो बात आपने देखी है कि ऐसा फार्मूला कि जो जिंदगी भर न भूले, पिछले चार टेंसेस अगर आपने सीख लिए हैं ना, यानी पिछले चार टेंसेस में हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। वहाँ हमने ये सीखा था कि प्रेजेंट, इसमें फॉर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं, जारी बात है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, याद है आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि जहां भी कंटिन्यूअस आ जाए, जहां भी कंटिन्यूअस, वो सिंपल कंटिन्यूअस है या सिंस फॉर वाला कंटिन्यूअस है, उसमें टाइम आ जाए, वहां पे वर्ब की हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। यानी जहां भी कंटिन्यूटी आ जाए। तो छह ऐसे टेंसेस हैं, टोटल 12 है ना, 12 में से छह ऐसे टेंसेस हैं जिसमें कंटिन्यूटी होती है। लो जी, वर्ब की फॉर्म्स वाली जो टेंशन है वो तो आपकी खत्म हो जाती है इसी तरह ही, कि छह फॉर्म्स तो ऐसी है ना, वर्ब की छह टेंसेस ऐसे हैं कि जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, यानी इसको इंग्लिश में जीरंड कहते हैं, जीरंड। ये आप याद कर लें। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो गया, फिर अगले छह टेंसेस हो गए, इसमें भी आएगा पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस आएगा। खैर, उसके बाद परफेक्ट। भाई परफेक्ट कितने नंबर पे आता है? प्रेजेंट का तीसरा बनता है ना परफेक्ट, पास्ट का भी तीसरा, इसी तरह फ्यूचर का भी तीसरा। जहां पे भी परफेक्ट आएगा, वहां पे क्या होगा कि परफेक्ट तीसरे नंबर पे है, वर्ब की भी तीसरी फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद कंटिन्यूस आ जाता है, कंटिन्यूस हम पहले सीख चुके हैं। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। सबसे पहले ये देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरे नंबर पे हम सीख रहे हैं। तीन होते हैं ना मेन जमाने तो, एक प्रेजेंट हमने सीखा, फिर दूसरे नंबर पे हम सीख रहे हैं पास्ट। पास्ट के हम चारों सीखेंगे। उसके बाद फिर फ्यूचर होता है। ठीक है। पास्ट हम दूसरे नंबर पे सीख रहे हैं भाई, इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी। ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? दूसरी फॉर्म आएगी। दूसरे नंबर पे सीख रहे हैं तो वर्ब की भी कौन सी फॉर्म आएगी? दूसरी। हम आगे देखते हैं, कुछ इसकी पहचान भी है, वो आपने देख लेनी है। इंग्लिश में पहचान ये है, क्योंकि ऐसा एक्शन, ऐसा कोई काम जो डन हो जाए, जो कंप्लीट हो जाए, जो फिनिश्ड हो जाए इन पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में, गुजरे हुए टाइम में, मौजूदा टाइम में नहीं, मौजूदा टाइम में चल नहीं रहा, बल्कि पास्ट टाइम में ही वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको इंग्लिश में आमतौर पे ये वाले अल्फाज लाजमी नजर आएंगे, लास्ट, अगो, यस्टरडे। लास्ट, अगो, यस्टरडे, ये आप याद कर लें, ज्यादातर ये आपको मिलेंगे। उर्दू में पहचान क्या है? अगर आप उर्दू का तर्जमा करना चाहते हैं तो उर्दू में था वगैरह आएगा, था, थे, थी, इस तरह का। बाज़ दफ़ा अलिफ, या बड़ी ये भी आ जाती है। हम देखते हैं मजीद। अच्छा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, आपने वैसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस सीखा होगा कि सबसे पहले पॉजिटिव होते हैं, फिर नेगेटिव होते हैं, फिर इंट्रोगेटिव होते हैं। भाई ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ अफर्मेटिव है, जिसका मतलब मुस्बत फिक्रे ही बनता है। मुस्बत फिक्रे क्या होते हैं? यानी ये नेगेटिव नहीं होते, ना ही इंट्रोगेटिव होते हैं, सादा फिक्रे, मुस्बत फिक्रे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सादा फिक्रे। सबसे पहले तो आपको याद है हमने ये पढ़ा था कि फिक्रे आमतौर पे जितने भी बनते हैं ना इंग्लिश में, या तो ही क्या बनेगा, जो प्रोनाउंस के बनते हैं, ही, शी, इट। सिंगुलर नाउन किसी का आ जाता है, सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन का मतलब है वाहिद नाम कोई। वो लड़की का भी हो सकता है, लड़के का भी, आई, वी, दे, यू। ये आपने जेहन में रखने थे कि इनके सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले इनमें से कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की कोई फॉर्म आएगी। वर्ब की फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम पास्ट टेंस अभी शुरू किया है दूसरे नंबर पे। सबसे पहले प्रेजेंट हम पढ़ चुके हैं सारा, अब पास्ट दूसरे नंबर पे है, पास्ट में दूसरी फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। वर्ब की तीन फॉर्म्स हैं, ये आप सीख रहे हैं टेंसेज।
कि वर्ब की आमतौर पे तीन फॉर्म्स आपने पढ़ी हुई है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसमें एक मिसाल बस दी हुई है, एक दो, उसके मुताबिक देख लीजिए। ही वर्क येस्टरडे, देखें, उसने कल काम किया था, उसने कल काम किया था। शी वॉश्ड क्लॉथ्स येस्टरडे, उसने कल कपड़े धोए थे। इट रेन्ड हियर येस्टरडे, यहाँ बारिश हुई थी, कब हुई थी? कल। ये गुजरे हुए जमाने की बात करें। अली वर्कड लास्ट नाइट, अली ने कल काम किया था। आई वर्कड 2 days अगो, मैंने 2 दिन पहले काम किया था। वी वर्कड येस्टरडे, हमने कल काम किया था। दे वर्कड येस्टरडे, उन्होंने कल काम किया था। यू वर्कड येस्टरडे, तुमने कल काम किया था। ये हो गया अफर्मेटिव। अब अगर नेगेटिव की बात करें ना, भाई नेगेटिव बनाने का तरीका, अच्छा, प्रेजेंट का अगर आप याद करें, प्रेजेंट में हमने पढ़ा था डज नॉट या डू नॉट इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में वो पहले प्रेजेंट में डज नॉट और डू नॉट, तो इसमें प्रेजेंट में डज नॉट और डू नॉट, पास्ट में क्या होगा? सिर्फ डिड नॉट आएगा सारों के साथ, सारों के साथ डिड नॉट आएगा। प्रेजेंट में दो थे हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट और डू नॉट, तो पास्ट में सिर्फ डिड नॉट है, यानी डिड आएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भाई? वर्ब की प्रेजेंट में जिस तरह पहली फॉर्म थी ना, इसमें भी आगे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जहां भी डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सेकंड फॉर्म वाली बात खत्म हो चुकी है। सेकंड फॉर्म सिर्फ आपके यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आनी थी, ठीक है? ये आपने बात याद रखनी है अच्छी तरह। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं कि पता नहीं सारे सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होनी है। नहीं भाई, सिर्फ सादा फिक्रों में, सिर्फ सादा फिक्रों में सेकंड फॉर्म आनी है। बाकी जहां भी डिड आ गया, डिड दोनों में आएगा ना, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी, नेगेटिव मनफी सेंटेंसेस होते हैं, मनफी फिक्रे, उसमें भी डिड आएगा, और इंट्रोगेटिव में भी डिड आएगा। देखते हैं आगे। अच्छा देखें, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? ये देखें, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जिस तरह प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म थी, पास्ट में भी फर्स्ट फॉर्म आ गई, फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म आती है भाई। ये ऐसा फार्मूला जो जिंदगी भर ना भूले, वर्ब को याद रखने का, वो मैं बताता जा रहा हूँ साथ साथ, कि फ्यूचर जब पढ़ेंगे वहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, कि फ्यूचर इंडेफिनेट पहला पढ़ेंगे ना, तो वर्ब की भी पहली फॉर्म ही आएगी। जब प्रेजेंट इंडेफिनेट पहला पढ़ा था, तो वर्ब की भी कौन सी फॉर्म आई? पहली फॉर्म आई। जितने भी पहले पहले है ना, उसमें ज्यादातर फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी, पास्ट इंडेफिनेट में भी। पास्ट इंडेफिनेट के अगरचे जो सादा फिक्रे हैं वहां पे सेकंड फॉर्म है, लेकिन बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही है। प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहां पे ये डिस्क्राइब हो जाएगा इंशाल्लाह। ही डिड नॉट वर्क येस्टरडे, उसने कल काम नहीं किया था। शी डिड नॉट वर्क येस्टरडे, उसने कल काम नहीं किया था। इट डिड नॉट हियर येस्टरडे, यहाँ कल बारिश नहीं हुई थी। अली डिड नॉट वर्क येस्टरडे, अली ने कल काम नहीं किया था। आई डिड नॉट, अच्छा यहाँ मैंने येस्टरडे ही सारे के साथ लगा दिया। आप लास्ट, अगो, येस्टरडे, ये तीनों कोई भी लगा सकते हैं। अली डिड नॉट वर्क येस्टरडे, अली ने कल काम नहीं किया था। आई डिड नॉट वर्क येस्टरडे, मैंने कल काम नहीं किया था। वी डिड नॉट वर्क येस्टरडे, हमने कल काम नहीं किया था। दे डिड नॉट वर्क येस्टरडे, उन्होंने कल काम नहीं किया था। यू डिड नॉट वर्क येस्टरडे, तुमने कल काम नहीं किया था। अच्छा जी, जब हम प्रेजेंट सीख रहे थे वहां पे आपको याद हो मैंने ये चीज बताई थी कि अभी इंट्रोगेटिव की आपने टेंशन नहीं लेनी। इंट्रोगेटिव की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी भाई? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं नेगेटिव से ही आगे बनते हैं। जब आपका नेगेटिव अगर आपको बनाना आ गया ना, ये देखें, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन था? कौन सा था? डिड नॉट वर्क, ये डिड है भाई। इंट्रोगेटिव में एक फार्मूला है पूरे टेंसेस में, इंट्रोगेटिव बनाने का सिर्फ एक फार्मूला है। आपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आना, बस बात खत्म। यही एक ऐसा फार्मूला है जो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, कि इंट्रोगेटिव बनाने का क्या फार्मूला है। इंट्रोगेटिव की टेंशन नहीं लेनी, फार्मूला सिर्फ एक है,
हेल्पिंग वर्ब अगर आपको पता चल गया ना उस टेंस में कौन सा इस्तेमाल होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपने शुरू में ले आना, बस बात खत्म जी। आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। देखते हैं। अच्छा, ये आपने लफ्ज इंटेरोगेटिव आप ज्यादातर सुना होगा, आप खुद पढ़ते होंगे। इंटेरोगेटिव नहीं है, स्पेलिंग इसके इसी तरह ही, इसको इंट्रोगेटिव पढ़ना है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ले जी, डिड को उठा के हम शुरू में ले आए हैं, और उससे उसके बाद ये प्रोनाउंस आ गए हैं, यानी सब्जेक्ट आ गया है। ये वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। याद रखना है, जहां पे डिड आ गया, चाहे वो सवालिया फॉर्म में है चाहे मनफी फॉर्म में है। सवालिया में इंट्रो यानी इंट्रोगेटिव में आ गया डिड, या फिर आपका नेगेटिव में आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। प्रेजेंट में भी फर्स्ट फॉर्म थी, पास्ट में भी फर्स्ट फॉर्म आ गया, फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म, पहला पहला जितना भी है ना, तीनों का पहला पहला, उसमें फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। अगरचे पास्ट इंडेफिनिट का जो मुस्बत फिक्रे हैं वहां सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होनी। चले, डिड ही वर्क येस्टरडे, क्या कल उसने काम किया था। डिड शी वॉश क्लॉथ्स येस्टरडे, क्या उसने कल कपड़े धोए थे। डिड इट रेन हियर 2 days अगो, क्या 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी। डिड अली वर्क लास्ट नाइट, क्या अली ने कल रात काम किया था। डिड आई वर्क येस्टरडे, क्या मैंने कल काम किया था। डिड वी वर्क येस्टरडे, क्या हमने कल काम किया था। डिड दे वर्क येस्टरडे, क्या उन्होंने कल काम किया था। डिड यू वर्क येस्टरडे, क्या तुमने कल काम किया था।